फिल्मी जायजे में खुश आमदीद। आज मैं आपको 2020 की एक एडवेंचर साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाऊंगी जिसका मौजू है वाइल्डरस है। आगे बढ़ी, मुहतात रहें और देखभाल करें। जमीन मर रही है। साइंसदान एक नए सैयारे की तलाश में हैं जो इंसानी जिंदगी को बरकरार रखने के काबिल हो और इसे साल 2063 में तलाश करें। सैयारा स्क्रीन पर देखा जाता है जबकि एक खातून वजाहत करती है कि ये एक ऐसा सैयारा है जिसे इंसान आबाद कर सकते हैं। वो मजीद कहती हैं कि सैयारे पर स्काउटिंग मिशन भेजा जाना चाहिए क्योंकि वहां के सफर में 86 साल लगेंगे। मिशन का अमला जहाज पर दोबारा पैदा होगा जिससे सैयारे तक पहुंचने वाली तीसरी नस्ल बन जाएगी। अमले को मरूफ साइंसदानों के जीन्स को मिलाकर जमीन पर जीनियाती तौर पर तैयार किया गया है। एक आदमी को इसके पीछे की दलील के बारे में बात करते हुए देखा गया। इस बात का जवाब पेश करने की मंसूबाबंदी करें कि अमले को खास तौर पर मिशन को चलाने के लिए क्यों तैयार किया जाएगा, जिसमें बच्चे शामिल होंगे और सिर्फ इस मकसद के लिए तरबियत याफ्ता होंगे। अगला मरहला इस बात का जायजा लेना है कि वो कब जाने के लिए तैयार होंगे। अमला जितना छोटा होगा, वसाइल को इतना ही ज्यादा अरसे तक महफूज रखा जा सकता है, लेकिन रिचर्ड नामी शख्स को खदशा है कि शायद वो इससे निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार न हो। खलाई सफर की पेचीदगी अपने आप में बाद अज़ां रिचर्ड को एक ऐसे मरकज में दाखिल होते हुए देखा गया है जहां बच्चे के अमले की परवरिश की जा रही है और वो मुकम्मल हिफाजती लिबास में मलबूस है। वो उन कमरों में दाखिल होता है जहां वो रहते हैं और जब वो इसे देखते हैं तो वो सब खुश होते हैं। रिचर्ड इस बात की निगरानी करता है कि वो अपनी तालीम में कहाँ है और फिर क्रिस्टोफर, सीला और जैक को बिस्तर पर लटका देता है। जैक इसे बताता है कि वो खौफजदा है, लेकिन रिचर्ड उसे ये कहकर तसल्ली देता है कि वो महफूज है। अगले दिन रिचर्ड मिशन की इंचार्ज एक खातून से बात कर रहा है। वो इससे कहता है कि उसे बच्चों की परवरिश और हिफाजत के लिए उनके साथ जाना चाहिए। रिचर्ड का मिशन के अलावा इसका मतलब यह भी होगा कि उसे 7 के बजाय 4 साल में लॉन्च किया जा सकेगा। इसके बाद मिशन रिचर्ड के साथ शुरू होता है। शटल मिशन के लिए जहाज ह्यूमिनेट्स के साथ लंगर अंदाज होती है। वो सब अंदर जाते हैं और अपने क्वार्टर्स तलाश करते हैं। रिचर्ड जमीन की आखिरी नजर डालता है। 10 साल बाद बच्चे पहले से ही बालिग हो चुके हैं क्योंकि उन्हें जागते और जहाज पर अपने दिन शुरू करने के लिए तैयार होते हुए देखा जा सकता है। पहला सबक दूसरी नस्ल के लिए फर्टिलाइजेशन का अहाता करता है जो उनकी जिंदगी के 2400 साल में शुरू होगा। रोबोट की तरह अपने दिन के बारे में वो नीले रंग का माय पीते हुए नजर आते हैं। क्रिस्टोफर और जैक क्लासिकी मौसीकी सुन रहे हैं। सीलो जहाज के जरिए चलता है और उनके आसपास की जगह को देखता है। बाद में वो रिचर्ड से बात करते हुए कहती है कि अमले की जिंदगी गैर अहम है, इसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही है। वो इसे अपने दादा दादी की तस्वीर दिखाता है, इसे बताता है कि मुस्तकबिल की देखभाल बहुत जरूरी है। इस रात क्रिस्टोफर सो नहीं सकता। वो जहाज की आवाजें सुनता है। अगले दिन रिचर्ड और क्रिस्टोफर हाइड्रोपोनिक्स बे में हैं, पौधों की हालत की जांच कर रहे हैं। जब क्रिस्टोफर की स्क्रीन पर पानी में जहरीलेपन के बारे में एक पैगाम जाहिर होता है तो वो रिचर्ड से इसके बारे में पूछता है, ये सोचकर कि ये किसी किस्म का केमिकल है जो उनके पेशाब से प्रोसेस नहीं किया जा रहा है। लेकिन रिचर्ड अपने खदशात को मुस्तरद करता है। वो इसके बारे में शुकूक और शुबहात का शिकार है, लिहाजा बाद में उसने जैक से अजराती 56J के बारे में पूछा। वो हैरान हैं कि मालूमात दस्तयाब क्यों नहीं है। रात के वक्त वो दोनों ये जानने के लिए वापस जाते हैं कि ये क्या है। क्रिस्टोफर फायरवॉल को बाईपास करता है और मालूमात तलाश करने के काबिल है। कीमियाई अज्जा नीले। जैक का ख्याल है कि यह हाजमे की मदद थी, लेकिन वो समझते हैं इसके उनकी शख्सियत पर दीगर असरात हैं। ये उन्हें बेहिस और नरम मिजाज बनाता है, उनकी ख्वाहिशात और खुशी के रद्द अमल को कम करता है। उन्हें नशा आवर और पुरसुकून किया जा रहा है ताकि वो कुदरती तौर पर दोबारा पैदा न हो और जहाज को ज्यादा आबाद न करें। इन दोनों ने बाद में नीला माय पीना बंद कर दिया। वो जहाज पर छुपे हुए डब्बे के बारे में मालूमात के साथ काई और जूली के साथ मालूमात का इश्तराक करते हैं। बाद में क्रिस्टोफर रिचर्ड के साथ एक सेशन में है। वो कहते हैं कि वो जानते हैं कि वो उनसे झूठ बोल रहे हैं। पोर्ट तेईस रिचर्ड से बताता है कि मिशन में किसी वजह से उनसे झूठ बोला होगा कि पोर्ट तीसरी नस्ल के लिए हो सकता है। सेशन के बाद रिचर्ड जमीन पर एक पैगाम भेजता है कि क्या वो अमले के साथ सब कुछ बांट सकता है और उनके साथ ईमानदार रह सकता है ताकि वो इस पर एतमाद न खोए। पैगाम को वहां पहुंचने में वक्त लगेगा। अगले दिन सीला के बगल में कतार में खड़े होते हुए क्रिस्टोफर को इसके बारे में एक ख्याल आता है। वो दोपहर का खाना खाते हैं और वो इसे देखता रहता है, लेकिन जैक इसके पास आता है और उसे बताता है कि वो बदल गई है। रिचर्ड अंदर आता है और इससे कहता है कि वो इसके जिम में क्रिस्टोफर और जैक को लौटते और उसे थोड़ा बहुत दूर ले जाते हुए देखा जाता है। दूसरों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। इन दोनों को मनशियात न लेने के असरात महसूस होने लगते हैं। वो जहाज की आवाजें सुनते हैं और एक मुशाहिदे के कमरे में जाते हैं जहां वो अपने साथी अमले के मेंबरों में से एक को देखते हैं।
वो तीनों इस बारे में बात करते हैं कि ये क्या हो सकता है, लिहाजा वो उन्हें बताता है कि उसे लगता है कि ये किसी किस्म की अजनबी जिंदगी की शक्ल हो सकती है। सीला और रिचर्ड इसके दफ्तर में हैं और वो उसे जमीन से खुश्क पौधे दिखाता है। जैक और क्रिस्टोफर उनकी बातें सुनते हैं और कमरे के करीब आते हैं। जैक रिचर्ड को देखता है और हंसत करता है। उनका जमीन से राबता मुनक़ते हो जाता है और रिचर्ड उन्हें मतला करता है कि उनके ट्रांसमीटर को ठीक करने की जरूरत है। जैक उनके साथ आएंगे जबकि दीगर अपने किरदार जारी रखेंगे। तैयारियां जारी हैं क्योंकि जैक सीला को देखता है और दोबारा इसके पास आता है। वो उसे इस सूट के बारे में बताती है जो वो पहनेगा और वो इसे नामुनासिब तरीके से छूना शुरू कर देता है। रिचर्ड दौड़ता है और इसे इससे बाहर निकालता है। वो जैक से पूछता है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उसे तलाश करने के लिए भाग जाता है। रिचर्ड रास्ते में फोबी को देखता है और वो उसे बताती है कि इसने अगला नीला रंग लेना बंद। वो क्रिस्टोफर के पास भागता है और इसे पता चलता है कि इसने मनुष्यात लेना भी बंद कर दिया है। वो दलील देते हैं, लेकिन रिचर्ड उसे बताता है कि मनुष्यात को बिल्कुल इसी तरह के रवैये को रोकने के लिए लागू किया गया था जो जैक में देखा गया था। इसने क्रिस्टोफर से कहा कि वो ट्रांसमीटर को ठीक करने में उसकी मदद करे ताकि जब ये ऑनलाइन हो तो वो मिशन कंट्रोल पर अपने एतराजात की आवाज उठाने पर इसका बैकअप ले। हमले के दीगर तमाम अरकान जहाज में अपनी पोजीशन पर हैं, जबकि खलाई वाक की तैयारी जारी है। जैक सिस्टम रूम में दाखिल होता है। रिचर्ड और क्रिस्टोफर जहाज के बाहर जाते हैं। क्रिस्टोफर ऐसे एहसासात का सामना कर रहा है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किए थे, इसलिए रिचर्ड इस पर नजर रखता है। रिचर्ड ट्रांसमीटर के एक हिस्से की मरम्मत करता है, फिर जहाज के अंदर दूसरे हिस्से में चला जाता है। जहाज से आवाजें दोबारा सुनी जा सकती हैं और अमला बेचैन हो रहा है। वो ये देखने के लिए चेक करते हैं कि आया बाहर कुछ और है, और अचानक रिचर्ड और क्रिस्टोफर के बगल में स्क्रीन पर कुछ जाहिर होता है। रिचर्ड को जहाज से दूर फेंकने से तकलीफ होती है। जहाज में किसी किस्म की खराबी भी है। कोई नहीं जानता कि क्या हुआ है। सिस्टम रूम में आग लगी हुई है। क्रिस्टोफर रिचर्ड को अंदर लाता है और वो इसे तिब्बी इमदाद के लिए ले जाते हैं। जहाज पर नेविगेशन से लेकर मवासलात तक मुख्तलिफ किस्म की गलतियां जाहिर होती हैं। मेडिकल टीम और तहखाने रिचर्ड को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करता है। सीला चीफ मेडिकल ऑफिसर है और इसे मुर्दा करार देता है। बाद में अमले की एक मीटिंग है जहां वो जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने चीखने वाली आवाज का जिक्र किया। अमले के एक रुकन का कहना है कि जब ये वाकया पेश आया तो इसने मॉनिटर पर कुछ देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत रिचर्ड में छलांग लगा रही हो, जैसे ये कोई अजनबी चीज हो। वो भी रोने लगती है। क्रिस्टोफर ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि अगर वो उसे एक साथ रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। सिस्टम रिबूट हो गया है और अमला निगरानी के आर्काइव की जांच कर रहा है, लेकिन सिस्टम रूम में आग लगने से तमाम फुटेज हस्फ कर दी गई है। उन्हें एक नए चीफ ऑफिसर का इंतखाब करने की जरूरत है। जैक का कहना है कि उसे सरबराह होना चाहिए, लेकिन दूसरों का कहना है कि उन्हें इंतखाबात की जरूरत है। वो सब वोट देते हैं और क्रिस्टोफर को चीफ ऑफिसर के तौर पर रखते हैं। जैक हसद करता है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर उसे मुबारकबाद देता है। कारोबार का पहला ऑर्डर ट्रांसमीटर में नुकसान की मरम्मत करना है। वो आग की वजह से जहाज पर दीगर मरम्मत पर काम करने वाले पूरे अमले को करवाता है। निगरानी ये चीज मरम्मत की फहरिस्त में है ताकि वो देख सकें कि रिचर्ड के साथ क्या हुआ। उन्हें उम्मीद है कि ड्राइव्स बरकरार रहेंगी। सुलह इसके दफ्तर जाता है और उसकी तस्वीर और वीडियोस को देखता है। जब क्रिस्टोफर दरवाजे पर पहुंचता है तो वो उसे बताती है कि उसे इसके जाती आर्काइव को तबाह करना है, हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती है। वो उसे रिचर्ड की तस्वीर दिखाती है और वो वालिदैन की अहमियत के बारे में बात करती है। वो पूछता है कि रिचर्ड ने इसे अपनी जिंदगी के बारे में क्यों बताया, ये सोचकर कि वो दोस्तों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो वजाहत करती है कि वो सिर्फ अकेला महसूस कर रहा था। उन्होंने इसकी वीडियो डायरी के जरिए देखा जहां वो वजाहत करता है कि वो इस मिशन पर कितना यकीन रखता है। ये इस बारे में बात करता है कि वो उनकी कितनी परवाह करता है। क्रिस्टोफर अमले को तलाश कर रहा है और उन्हें कैंटीना में तलाश करता है। गुस्से में कि वो अपनी पोस्टों पर नहीं है, जैक इसे बताता है कि वो रेफ्रिजरेटर्स की मरम्मत कर रहे हैं ताकि वो कोई खाना खो ना दे, लेकिन खाने का एक ग्रुप खराब हो सकता है, लिहाजा वो इससे पूछता है कि क्या वो अपने नए चीफ ऑफिसर का जश्न मनाने के लिए दावत दे सकते हैं। खाने के बाद टाई दूसरों को नीले रंग को न पीने के लिए कहता है और वो सब उसे फेंक देते हैं। सीला और क्रिस्टोफर रिचर्ड की वीडियोस देख रहे हैं, हंस रहे हैं और लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। वापस जूली की तरफ प्यार से देखता है। वो उसे ठरकियों की तरह छूता है और वो इसे वापस छूता है। दूसरे लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं। बाद में अमले को खेलते, लड़ते और जहाज के अर्द गिर्द दौड़ते हुए तफरी करते हुए देखा जा सकता है। वो सब रिचर्ड के जाती आर्काइव को देखते हैं। सीला उन्हें अपने क्वार्टर में पाता है और उन्हें जाने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहते। जैक वहां से जाने वाला आखिरी शख्स है जिसने सीला को बताया कि रिचर्ड अब वहां नहीं है। इसकी हिफाजत के लिए वो मीट बे में वापस जाती है और एक स्केल पकड़ती है। क्रिस्टोफर जैक का पीछा कर रहा है, इस फिक्र में कि वो सीला के साथ कुछ कर सकता है। जब उसे पता चलता है कि वो मीट बे में जाता है,
जब जैक अंदर आता है, क्रिस्टोफर दिखावा करता है कि वो दोनों प्यार कर रहे होते हैं, लिहाजा वो चला जाता है। सीला ने इसके इरादों को न समझते हुए इसे स्काल्पेल से धमकी दी, लेकिन जब वो कहता है कि वो इसकी मदद करने के लिए तैयार है, तो वो कहती है कि इसे बाकी अमले की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो काबू से बाहर हो रहे हैं। क्रिस्टोफर वहां से चला जाता है और रास्ते में जैक को तलाश करता है और इसे सीला से दूर रहने के लिए कहता है। जब वो दोबारा अजीब शोर सुनते हैं तो वो जहाज के अर्ध गिर्द इसका पीछा करता है, जैसा कि दूसरे लोग भी इसे सुन रहे होते हैं। जूली को गले लगाता है, एक और अमले के आदमी के करीब आता है ताकि वो उससे में उड़ जाए, और नस्लपरस्ती की पेशकश वो बाद में कींटन्ना में लड़ते हैं। क्रिस्टोफर अमले को बर्ताव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसे पसंद नहीं करते। अचानक काई ने जिस अमले को मारा था, वो उसे एक हथियार से मारना शुरू कर देता है। क्रिस्टोफर ने इसे भी मारकर रोक दिया। वो हर एक से कहता है कि काई और दूसरे का इलाज करवाएं और फिर सब जमा होकर कमरे में मिले। मीटिंग में वो सबसे कहते हैं कि लड़ाई को रोकना है और तलाशी जारी रखनी है। जैक इसे चैलेंज करता है और दूसरों को लगता है कि उन्हें ये काम नहीं करना चाहिए क्योंकि वो मिशन के इख्तिताम तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्रिस्टोफर का कहना है कि उनके पोते पोतियां करेंगे और उन्हें उनकी मदद करने की जरूरत। अमले के एक रुकन का कहना है कि वो सिस्टम रूम में काम नहीं करना चाहता क्योंकि अजनबी वहां रहता है। वो सोचता है कि क्रिस्टोफर उसे इस वक्त लेकर आया जब रिचर्ड मर गया। फोबी ने मशवरा दिया कि वो निगरानी के निजाम की मरम्मत करें और देखें कि क्या हुआ, लेकिन जैक ने इसे नीचा दिखाया और क्रिस्टोफर को भी खामोश रहने के लिए कहा। वो अब कानून की परवाह नहीं करता और दूसरों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि क्रिस्टोफर सही लीडर नहीं है। जैक सोचता है कि उसे लीडर होना चाहिए और बाकी लोगों को अपने ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए राजी करने की कोशिश करता है, जो ओह, लेकिन इनमें से कुछ क्रिस्टोफर के साथ रहते हैं। वो ग्रुप निजाम को ठीक करने के लिए निगरानी के कमरे में जाता है। इस खौफ से कि अजनबी वहां हो सकता है, क्रिस्टोफर चेक करने के लिए पहले नंबर पर जाता है। जैक और दीगर लोग दालान में घूमते रहे और सिस्टम रूम में पहुंच गए। वो और काई कमरे के अंदर चले जाते हैं, ये नहीं जानते कि क्रिस्टोफर भी वहां मौजूद है। वो अजनबी को तलाश करने के लिए कमरे के अंदर गहराई में जाते हैं। बाहर वाले लोग अंदर कुछ होते हुए देखते हैं और जैक और काई डर कर बाहर भागते हैं और बाहर निकलते ही कमरे को सील कर देते हैं। बाद में वो ग्रुप के दूसरे लोगों को बताते हैं कि अजनबी हमला हुआ। दरियासना क्रिस्टोफर उसे मीट बे में फरोख्त करने के लिए निगरानी की मुहिम लाता है। वो और कुछ दूसरे लोग फुटेज चेक करते हैं। वो सिस्टम रूम से फुटेज तलाश करते हैं और महसूस करते हैं कि ये जैक और काई थे जिन्होंने रिचर्ड को करंट लगाकर हलाक किया, फिर अजनबी के बारे में झूठ बोला। ग्रुप इस वक्त तक खामोश रहने का फैसला करता है जब तक कि वो ये न समझ ले कि क्या करना है। क्रिस्टोफर और सीला ड्राइव को इसके कमरे में छुपाते हैं और जैक के बारे में बात करते हैं। वो सोचता है कि मनुष्यात के बगैर वो वाकई इसी अब वो परवाह नहीं करेगा और शायद इसे भी परवाह नहीं है। सीला ने इसे इसके साथ रहने के लिए कहा। वो एक दूसरे को सीने से लगाकर सोने लगे। सुबह सवेरे बेचने वाले के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये जैक कह रहा है कि वो किसी न किसी तरह अंदर आएगा। जब उसने और क्रिस्टोफर ने दरवाजा खोला तो जैक और काई ने उन्हें किंटना में एक और जश्न में मदऊ किया। क्रिस्टोफर का ग्रुप आता है जबकि दूसरे पहले ही खाना खा रहे होते हैं। जैक उन्हें कुछ खाना लाने की दावत देता है। जब वो बैठते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं और खुद को नया चीफ ऑफिसर करार देते हैं। अचानक क्रिस्टोफर एक मॉनिटर के पास जाने के लिए खड़ा होता है और वाकये की फुटेज चलाता है। वो दूसरों को बताता है कि जैक ने रिचर्ड को कत्ल किया और कोई अजनबी नहीं है, कि वो उनसे झूठ बोल रहा है। वो तजवीज करता है कि जब वो प्रोग्राम से मशवरा करते हैं तो सिख खुद को अपने कमरे में महदूद रखते हैं और वो फैसला करते हैं कि क्या करना है। हर कोई परेशान हो जाता है और जैक एतराफ करता है कि उसने ये उनकी हिफाजत के लिए किया क्योंकि अजनबी अंदर था। रिचर्ड और क्रिस्टोफर उसे अंदर ले आए। वो दूसरों को कायल करता है कि अजनबी जहाज के अंदर है, इनमें से एक में छुपा हुआ है। जैक का कहना है कि उन्हें इसे तलाश करने और इसे मारने की जरूरत है। वो उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करता है और वो लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि यह अमला है जो मीट बे में काम करता है और वो इसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। क्रिस्टोफर उसका पीछा करता है, पहले इसकी साथ देता है, फिर दूसरे लोग इसके साथ शामिल हो जाते हैं जब वो अमले को मौत के घाट उतारते हैं। क्रिस्टोफर अपने ग्रुप को जहाज में एक महफूज जगह पर ले जाता है जबकि जैक का ग्रुप मीट बे में जाता है और वो खुद को अलग रखता है। क्रिस्टोफर का ग्रुप ये समझने की कोशिश करता है कि क्या करना है और उनमें से कुछ ये कहते हुए हार मानना चाहते हैं कि वो इस वक्त कुछ नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि उन्हें जैक के ग्रुप में शामिल होना चाहिए और इसे बाद में हिरासत में लेने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इसके ग्रुप के पास हथियार हैं और उनके पास नहीं। सीला को एहसास होता है कि क्रिस्टोफर खुफिया कंपार्टमेंट में जहाज पर छुपे हथियारों के बारे में जानता है। क्रिस्टोफर उसे खुद तलाश करने जाता है। वो एक कंपार्टमेंट खोलता है और इसे तलाश करते हुए अंदर रेंगता है। जब वो आखिरकार उसे तलाश करता है तो वो उसे खोल नहीं सकता और एक अलार्म बजना शुरू हो जाता है जिससे जूली और यहाँ एक और अमला है।
वो डब्बों के अंदर भी उसे सुनते हैं और जैक को इसके बारे में बताते हैं। क्रिस्टोफर कंपार्टमेंट खोलने के लिए कुछ औजार हासिल करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो दूसरा ग्रुप पहले से ही डब्बों को अलग कर रहा होता है। वो खुफिया कंपार्टमेंट खोलते हैं और हथियार तलाश करते हैं। काई का ख्याल है कि वो तीसरी जनरेशन से हैं, लेकिन जैक का कहना है कि वो उनके लिए है। क्रिस्टोफर के ग्रुप से 2 अफराद, एक जैक में शामिल होने के लिए और दूसरा। जैक पूछता है कि बाकी लोग कहाँ छुपे हुए हैं। सीला, फोबी और क्रिस्टोफर एक प्लान तैयार करते हैं कि जैक के करीब कैसे पहुंचना है। वो मशवरा करते हैं कि उसे किस तरह मारना चाहिए, लेकिन फोबी को यह पसंद नहीं है। सीला उन्हें मॉनिटर पर देखती है और देखती है कि वो उनके पीछे आ रहे हैं। वो अपनी बिजली काटकर कमरे में पहुंच जाते हैं। सीला अपने ग्रुप से कहती है कि वो लड़ाई न करे क्योंकि दूसरे लोग कमरे में घुस आए और उन्हें पकड़ लिया है। फरोख्त उन्हें रोकता है क्योंकि वो क्रिस्टोफर वहां से चला गया और जैक से निजी तौर पर बात करने को कहा। वो कहती हैं कि वो उनके साथ रहना चाहती हैं और उनके ग्रुप में शामिल होना चाहती हैं जब वो उनके पास जाती हैं, लेकिन वो उन्हें मना कर देते हैं। जब फोबी उनके सामने आती है, पूछती है कि क्या वो सब लोग पागल हो गए हो, तो वो कहती हैं कि वो इस तरह अमल न करने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन वो सब उसे खामोश रहने के लिए कहते हैं। अचानक काई उसे जैक समेत सबके सदमे से मार डालती है, लेकिन वो इसे पलट देता है और क्रिस्टोफर के पीछे चला जाता है। वो और सेल फरार हो जाते हैं, लेकिन दूसरे पूरे जहाज में उनको चुन चुन कर मारते हैं। वो किसी वाकया को छुपाते हैं, लेकिन दूसरों को जल्दी से पता चल जाता है कि वो जैक अंदर गोली चलाता है क्योंकि जूली उसे मोहतात रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो उनकी खाने पीने की चीजों को बर्बाद कर रहा है। वो अपने एक आदमी को उनके पीछे भेजता है ताकि ये देख सके कि आया उसे वो मिल गए हैं, लेकिन वो दोबारा फरार हो जाते हैं। अचानक किसी ने उन पर गोली चला दी तो वो हथियारों की तलाश शुरू कर देते हैं। क्रिस्टोफर को आग बुझाने वाला आला अंदर मिल जाता है। ये लड़का मीट बे के अंदर आता है। वो उसे माजूर कर देते हैं और हादसाती तौर पर उसे मार डालते हैं। जैक उन्हें तेजी से पाता है और भागते हुए उनके पीछे गोली चलाता है। वो एक एयरलॉक में दाखिल होते हैं और क्रिस्टोफर सीला को खलाई सूट पहनने के लिए कहता है। जब जैक इस तक पहुंचता है तो वो एयरलॉक की खिड़की को ढांक लेता है, हिचकिचाहट के गोली चलाता है। अचानक वो अंदर घुस जाता है क्योंकि हेज को बाहर से खोल दिया गया है। इसने सीला को पकड़ लिया और हेज को बंद करने जाता है, इसके साथ लड़ता है और आखिरकार उसे चाकू से मारता है। क्रिस्टोफर ने इसे हेज के बाहर धकेल दिया, लेकिन जैसे ही वो लड़ते हैं तो वो खुद खला में चले जाते हैं। इससे पहले कि इसका अमल हेज को बंद कर सके, सीला ने इसे इससे बाहर निकाल दिया। वो क्रिस्टोफर को तलाश करती है, इसके वापस आने का इंतजार करती है और अचानक इसे जहाज पर पकड़ते हुए देखती है। वो दोनों अंदर वापस आते हैं और हथियारों। कुछ देर बाद हमले के तमाम अफराद कैंटीन में दोपहर का खाना खा रहे हैं। सीला क्रिस्टोफर से पूछती है कि वो इस बात को कैसे यकीनी बना सकते हैं कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो। वो रिचर्ड की कुछ रिकॉर्डिंग्स को दोबारा सुनते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मिशन पर चाहे कुछ भी बुरा क्यों ना हो, जो गालिब हैं वो इस बात का सबूत हैं कि इंसान बचाने के काबिल है। अमला दोबारा एक नए सरबराह के लिए वोट देता है और वो सीला का इंतखाब करते हैं। वो एक डायरी रिकॉर्ड करती हैं जिसमें वो कहती हैं कि वो इस लम्हे से हर चीज के लिए वोट देंगे और ये कि वो अब भी नीले रंग में वापस नहीं जाएंगे। अमला जहाज की मरम्मत जारी रखता है और वक्त गुजरने के साथ साथ अमल के साथ मिलकर काम करता है। सीलो को हमला देखा जा सकता है और बच्चा क्रिस्टोफर है। बच्चा चंद साल बाद पैदा होता है। इसे जहाज पर दौड़ते और दूसरे बच्चों के साथ शामिल होते देखा जा सकता है। वो बच्चे जहाज पर बड़े होते हैं क्योंकि पहली नस्ल बूढ़ी होती है। मिशन के आगाज के 86 साल बाद ह्यूमिनेट्स को खला में तैरते हुए और सैयारे पर उतरने के लिए अपनी मुहिम में मशगूल देखा जा सकता है। पुरानी नस्लें और नौजवान अजनबी सैयारे पर अपने नए घर की तरफ देखते हैं। सब्सक्राइब करना और घंटी के बटन को ऑन करना मत भूलें ताकि आप मजीद वीडियोस देख सकें।